इसरो वक्त वक्त पर अपने काम, कामयाबी और काबिलियत के दम पर अपना लोहा मनवाता रहा है। इसी कड़ी में अब इसरो ब्राजील में बने पहले सैटेलाइट अमेजोनिया 1 की लॉन्चिंग PSLV C51 से करेगा। इस अमेजोनिया 1 सैटेलाइट का निर्माण ब्राजील की शीर्ष अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च यानी INPE ने किया है और इस सैटेलाइट को अमीरात एयरलाइन के चार्टर कार्गो विमान से ब्राजील के साओ जोस डॉग कैंपोस से चेन्नई लाया गया है। इस प्रेक्षण सैटेलाइट की असेंबलिंग और परीक्षण को ब्राजील में ही किया गया है और इस सैटेलाइट को बनाने में लगभग 8 साल का वक्त लगा है और जब यह सैटेलाइट इसरो से लॉन्च करके पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाएगा तब जाकर ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अमेजन के इकोसिस्टम की निगरानी आसानी से करेगा। इसकी वजह भी है क्योंकि ट्रॉपिकल क्षेत्र में पड़ने वाले इन वनों में इसी जगह सबसे ज्यादा जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बता दें अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से फरवरी में PSLV C51 से लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन का मुख्य पेलोड भी होगा। बताया जा रहा है कि अमेजोनिया सीरीज के सैटेलाइट 2 स्वतंत्र मॉड्यूल से बने हैं, एक सेवा मॉड्यूल जो मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म MMP और एक पेलोड मॉड्यूल जिसमें इमेजिंग कैमरा और डेटा रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ प्रसारित करने के लिए उपकरण है। इस सैटेलाइट को सूर्य ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाएगा जहां से ये विश्व की किसी भी हिस्से की तस्वीर 5 दिनों के अंतराल पर ले सकता है। भारत और ब्राजील ने जनवरी 2004 में अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही साथ दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। इस करार के मुताबिक ब्राजील को इसरो के रिसोर्स सेट 1 सैटेलाइट के भी आंकड़े मिलते हैं। वहीं जुलाई 2004 में दोनों देशों ने भारतीय दूर संवेदी सैटेलाइट यानी IRS से डेटा प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए ब्राजील के एक जमीनी स्टेशन को बदलने का करार किया। इससे पहले हाल ही में भारत ने अपने दोस्त भूटान के लिए अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए सहमति पत्र यानी MOU को स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसके लिए मोदी सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से दोनों देशों के बीच 19 नवंबर 2020 को अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए समझौते MOU और उनके आदान प्रदान को मंजूरी दी गई, जिसके बाद अब ये साफ हो गया कि इसरो जिस तरह पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है वो तारीफ करने लायक है। इसरो वक्त वक्त पर काम, कामयाबी और काबिलियत के दम पर अपना लोहा मनवाता रहा है। पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो इसरो की कामयाबी का लोहा ना मान रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।